अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से मैं मुआशरा की बुराइयों को बेनकाब करता हूं, तो इसी तरह से दीगर थानों की हदूद में जो पुलिस मुद्दई मुकदमा के साथ ज़्यादतियाँ करती हैं वो भी मैं दिखाता हूं। अगर देखा जाए तो आज मैं बाटापुर के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर मासूम कली हवा की बेटी जिसकी उम्र 5 साल थी, अपने वालिदैन की लखते जिगर थी, अपने वालिद के पेट के ऊपर सोती थी, सीने के साथ लग के सोती थी। मेरे साथ उसका वालिद भी मौजूद है, लेकिन उस जालिम दरिंदे ने उस बच्ची को, मोहल्लेदार था वो, इसका दोस्त था, और बाकायदा उसको अगवा करके तवान की रकम मांगी, मुख्तलिफ सिम के ज़रिए पैसे मांगता रहा। जब उसको पता चला कि अब पुलिस हरकत में आ गई है, तो उसी मुलज़िम ने बाकायदा इसी गली में आकर पुलिस की नकलो हरकत को चेक किया और देखा कि मेरी गिरफ्त अब नज़दीक है, तो फौरी तौर पर जो है वो उसने बच्ची को गला दबाकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश जो थी वो जंगल में फेंक दी। जंगल के हवाले से मैं बताता चलूं कि जंगल में जो जंगली जानवर थे वो बच्ची को खा गए। बच्ची के कुछ बाल और हड्डियां मिली हैं। मेरे साथ यहाँ पर वो बाप मौजूद है जिसकी आंखों में बड़ी परेशानी का आलम है। मेरे साथ वो बदनसीब बाप है जो कि अपनी बच्ची को जगह जगह, गली गली, नगर नगर तलाश करता रहा, मसाजिद में ऐलान करता रहा, थाने में FIR दर्ज करवाई, लेकिन 12 घंटे बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस हरकत में आई। अगर फौरी तौर पर अगर उस नंबर की लोकेशन ली जाती तो शायद आज वो बच्ची ज़िंदा होती। मेरे साथ यहाँ पर मदई मुकदमा मौजूद है। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद, मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकता हूँ कि बड़ी परेशानी के आलम में हो। अगर किसी के घर से कोई मुर्गी चली जाए जो अंडे देती हो, उसकी कीमत 200-300 रुपये है, तो इंसान गली गली तलाश करता है। लेकिन तुम्हारे घर से तुम्हारा लखते जिगर चला गया, तुम्हारी बच्ची चली गई, तुम्हारी उम्मीदें थी उस बच्ची के ऊपर, बड़ी होगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, उसकी शादी करूँगा, बड़े ख्वाब देख रखे थे। क्योंकि नाज़रीन, जिनके घर में बच्चियाँ होती हैं उनके जो वालिदैन होते हैं उन्होंने प्लान किए होते हैं कि हमने अपनी बच्ची को शादी पर ये देना है, और इनसे ये चीज़ें जो डिमांड होती है वो भी तमाम चीज़ें जो सामने लाई जाती हैं। क्योंकि बच्चियों की डिमांड होती है कि पापा मैंने सोने का सेट लेना है, पापा मैंने डीप फ्रीज़र लेना, दीगर ऐसी चीज़ें बच्चियां जो हैं वो डिमांड अपने वालिदैन से करती हैं। इन बेचारों का ये आलम है। आपकी जो है बेगम भी है जो बच्ची से प्यार करती थी? जी, बेगम भी है, प्यार करती थी बच्ची से वो भी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो कौन सा दिन ऐसा मनहूस था, वो कौन सी रात ऐसी मनहूस थी आपके लिए? क्योंकि एक बच्ची आपके पास खेल रही है, कुछ देर के लिए वो घर से बाहर जाती है, उसके बाद कोई उसका आता पता नहीं चलता। जब किसी की बच्ची हो या बच्चा हो, आधा घंटा नज़र ना आए तो माँ बाप के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। अमूमन देखने में आता है जो लोग स्कूल से बच्चे घर नहीं आते, उनका टाइम होता है 3 बजे का, 4 बजे तो माँ बाप समझ लो मर गए और उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि बच्चा कहाँ चला गया। लेकिन वो कौन सा टाइम था जब बच्ची घर से गई? फजर, उसका नाम कितना खूबसूरत है, फजर, जिस तरह से फजर की अजान होती है। क्या वो हालात थे, क्या मामलात थे? फजर कितने बजे घर से गई? सारा मामला मुझे और मेरे नाजरीन को बताओ। 10 अगस्त के दिन की बात है, 12 बजे की बात है दोपहर की। वो घर से निकली बाहर, दूसरे बच्चे भी खेल रहे थे और मेरी बेटी भी खेलने के लिए बाहर निकली। ठीक है। कुछ देर बाद, तकरीबन 15 मिनट बाद हम घर से निकलते हैं, हमें बच्ची नज़र नहीं आती। सारे मोहल्ले के घर चेक किए लेकिन बच्ची हमें नहीं मिली और ढूंढते रहे। कुछ देर बाद हमें पता चला कि बच्ची इस घर में है ही नहीं, किसी के घर में मौजूद नहीं है। अमूमन ऐसे होता है कि जब कोई बच्चा चला जाए ना, दादी, नानी, चाची, मामी, खालू, ताऊ, हर बंदा घर में तलाश करता है कि शायद वो खाला के घर है। खाला ने जवाब दे दिया नहीं है, पता चला जी मासी के घर है, मासी के घर भी नहीं है। मोहल्ले में जितने रिश्तेदारान थे सबके घरों में तलाश किया? सबके घरों में तलाश किया मैंने, लेकिन बच्ची मुझे नहीं मिली। ठीक है। और जहाँ जहाँ पता करते रहे हो, बच्ची की तरफ से ना होती रही है, जान निकलती रही? जान निकलती रही, अभी तक निकल रही है जान। हम तो अभी भी नहीं मान रहे कि हमारी बच्ची है या नहीं है। लेकिन जब रात के 8:15 हुए, 8:15 पर मुझे कॉल आई। किसकी? जिसने मेरी बच्ची को अगवा किया। अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है काशिफ। काशिफ। और जब मैंने ये पुलिस को नंबर दिया और 3 दिन बाद ये CDR निकले, और 3 दिन के बाद मुझे चौथे दिन फिर कॉल आई इसी नंबर से, और मुझे पैसों का ताइवान मांगा गया, मुझसे पैसे मांगे गए। लेकिन उसके बाद 2 रोज़ बाद मुझे खबर मिलती है कि आपकी बच्ची इस जालिम दरिंदे ने मार दिया और उसको जंगल में फेंक दिया।
राशिद एक बात बताओ मुझे, वो जो काशिफ था मुलजिम, उसके साथ आपके बड़े अच्छे मरासम थे, क्या वो किराएदार था या आप किराएदार थे, या आप दोनों किराएदार थे, या ये दोनों मालिक मकान थे? आपसे उसने पैसे भी उधार ले रखे थे? जी, हम मुझसे पैसे भी आपके मतलब मुझे बताया एसपी कैंट ने कि आप उसकी मदद भी करते थे, कभी कभार खाना भी घर से खिला देते थे, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी उसे ले देते थे, उसको नगद पैसे भी आप दे देते थे। कितना ताल्लुक़ था, कितना पुराना रिश्ता था, और क्या यहाँ पर आप नए आए हैं या वो नए थे? ना तो मैं नया हूँ वहाँ पे, ना वो नया है, दोनों मालिक मकान हैं। तकरीबन हमारा बचपन एक साथ गुजरा है। अच्छा, एक अच्छा दोस्त था वो, लेकिन दोस्ती के नाम पे भी उसने थप्पा लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद होना क्या है, मेरी बच्ची घर से गायब की हुई और उसको उसने कत्ल कर दिया। हमारी तो अपील यह है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ की अपील है और कुछ नहीं हमें चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, बच्ची के कुछ हड्डियाँ और बाल मिले हैं, क्या एक बाप होने के नाते दिल को इस बात का यकीन आया हुआ है कि वो मेरी बच्ची है, या अभी भी लगता है कि नहीं मेरी बच्ची अभी ज़िंदा है? अभी भी लग रहा है मेरी बच्ची ज़िंदा है, क्योंकि कपड़े उसके हैं, हमें 2 हड्डियाँ मिली हैं और बाल मिले हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। हम कैसे मान लें कि ये बच्ची हमारी है? कपड़ों को देख के मान लें। पुलिस ने इलाका में मुकम्मल सर्च ऑपरेशन किया उसकी तलाश के लिए? हाँ, सर्च ऑपरेशन हुआ, मुकम्मल सर्च ऑपरेशन किया पुलिस ने। पुलिस के हवाले से बताओ कि कैसा तुम्हारे साथ उसका डीएसपी मंसूर हैं, इधर के इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, एसपी इन्वेस्टिगेशन है, क्या पुलिस की तरफ से मुतमिन हो कि जो कार्रवाइयाँ पुलिस कर रही है उससे आप मुकम्मल तौर पे मुतमिन हैं या नहीं हैं? पुलिस ने ठीक काम किया, मुझे नज़र आ रहा है, पुलिस से मैं मुतमिन हूँ। पुलिस ने मेरा मुजरम मेरी आंखों के सामने किया, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। बात हुई मुलजिम के साथ कि यार तू तो मेरा यार सी, तू क्यों अभी तक नहीं हुई, अभी तक मेरी उससे बात नहीं हुई। अगर गुफ्तगू तुम्हारी कराई जाए मुलजिम के साथ तो क्या उसको क्वेश्चन करोगे? मैं यही पूछूंगा उससे कि आपने ये किया क्या है, क्या तेरे दिल में आई जो मैंने साथ तूने इतना बड़ा जुर्म किया है। मुझे ये बताओ कि ये जो मुलजिम है, एक तरफ इसने बच्ची को अगवा कर रखा था, दूसरा तुम्हारे सीने से लग लग के ये रोता भी था। जिस तरह से मैंने बताया कि ज़ैनब केस में सेम इसी तरह से हुआ था। सबसे पहले ब्रेकिंग भी हमने दी थी ज़ैनब केस की, कोहिनूर टीवी ने। फिर उसके बाद जो मुलजिम था ज़ैनब का, उसने बाकायदा तौर पर पहले बच्ची को अगवा किया ज़ैनब को, उसके बाद उसको कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद पुलिस के साथ लड़ाइयाँ भी करता रहा, हमारा मुकदमा दर्ज करो, हमारे मुलजमान गिरफ़्तार करो। और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ कि वो उसने बच्ची को फिर रखा कहाँ हुआ था जब वो बच्ची को छोड़ के आ जाता था। फिर इसका मकसद ये है कि इसके साथ कोई और मुलजम भी होगा जिसकी हैंड ओवर करके ये बच्ची को तुम्हारे पास आके तुम्हें दिलासे देता था, यार फिक्र ना कर, इंशाल्लाह लब जाएगी, बेफिक्र हो जा, लब जाएगी। ये बच्ची फिर अकेली तो वहाँ पे जंगल में नहीं होगी, ये किसी ना किसी के सुपुर्द करके आया ही होगा। क्या कहता था आके आपको जब ये बच्ची गुम हुई थी? मिल जाएगी बच्ची तेरी, मिल जाएगी, परेशान ना हो, बच्ची तेरी ज़िंदा है, मिल जाएगी तुझे। बहुत दिलासे दिए मुझे, लेकिन 4 रोज़ के बाद उसकी आंखों में मुझे नज़र आने लगा कि जैसे ये कुछ मुझसे छुपा रहा है। बचपन का दोस्त था, नज़र आ जाता है। फिर मैंने पुलिस को बताया कि इसे भी आप चेक करें। जब उसे चेक किया तो मुजरम ही वही निकला। मुलजिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, मुलजिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, मुलजिम की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि इसने कौन सा क्राइम किया है या करना है। जिस तरह से मुझे बताया राशिद ने कि उसके मतलब यासर उसका नाम था, काशिफ के मतलब बताया कि वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल होके कह रहा था बच्ची मिल जाएगी, लेकिन मुझे अपने दोस्त की आंखों में नज़र आया कि ये वकूआ इसने किया, और मैंने बाकायदा पुलिस को कहा कि इसको भी चेक किया जाए, क्योंकि पुलिस ने तकरीबन जिस तरह से अब्दुल वाहिद गुजर SHO बाटापुर ने बताया 3 दर्जन से ज़ायद 55 के करीब जो है वो 50-55 के करीब लोगों को ज़ेरे हिरासत लिया गया था, और ज़ेरे हिरासत जो लोग लिए गए थे तमाम रिकॉर्ड याफ्ता थे, और CRO का जो रिकॉर्ड था उनका था, क्योंकि बच्चियों से रेप करना, बच्चियों को अगवा करना, बच्चियों को जो है वो जराइम पेशा अनासर के हाथों बेच देना, कम सिन बच्ची को, इस पर CA भी काम कर रही थी। जिस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG
जो इमरान किश्वर है, उन्होंने भी टीमें तश्कील दे रखी थी। मोहम्मद अली भट्ट इस पर काम कर रहे थे, राशिद अमीन भट्ट काम कर रहे थे, फ़ारूक असगर आवान काम कर रहे थे, इसके अलावा DSP कैंट जो हैं वो हसनैन हैदर काम कर रहे थे। CIA की टीमें बड़ी मुतहरिक थी गिरफ़्तार करने के लिए। हमारे ज़राए ने यह भी बताया है अगर मुद्दई मुकदमा उसको गिरफ़्तार ना करवाता तो शायद रात को उस मुलज़म ने CIA के हैंड ओवर हो जाना था, लेकिन पुलिस ने, मेरी तफ्तीश के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक, पुलिस ने इसमें नेगलिजेंसी से काम लिया है, क्योंकि 3 दिन के बाद उसकी CDR निकाली गई है। हाई प्रोफाइल केस था, जब बच्ची अगवा हुई थी और उसका तमान मांगा गया था तो पुलिस को चाहिए था फिलफौर जो है वो CDR इंचार्ज से रब्ता करके वो नंबर देते और नंबर से CDR निकलती, ताकि उसकी लोकेशन का भी पता चलता और उसकी CDR के नंबरों का भी पता चलता। क्योंकि एक सिम के ऊपर जितने भी लोगों ने फ़ोन किए होते हैं, अगर वो अपना मोबाइल फ़ोन बंद भी कर जाए, दूसरे लोग गिरफ़्तार किए जाते हैं ताकि पता चल सके कि ये नंबर किसका है। मुलज़म जो था वो बड़ा शातिर था, बड़ा चालाक था। एक तरफ बच्ची को जो है वो घर में छुपा कर आया हुआ था, दूसरी तरफ मुद्दई मुकदमा के साथ वो राब्ते में था और जितनी भी पुलिस की नकलो हरकत थी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, किस तरह से शक पैदा हुआ एक बाप के दिल में कि मुझे लग रहा है कि इसकी बातों में ये मुझे खुशबू आ रही है कि मेरा मुलज़म ये है। उसका मेरे साथ बचपन गुजरा है, अब तक उसका वक़्त गुजर रहा था, लेकिन कभी मैंने उसका वैसा चेहरा नहीं देखा जैसा मैंने उसका 3 दिन 4 दिन बाद चेहरा देखा। क्या नज़र आया, मैं यही पूछना चाहता हूँ। नज़र क्योंकि आपकी जो बात है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, 43 अज़ला हैं, उसमें अमूमन बच्चियाँ अगवा होती हैं। जिन लोगों की खुदा न खास्ता बच्ची चली जाती है, अल्लाह ऐसे वक़्त से दूर रखे सब माँओं बहनों को, बूढ़ों बच्चों को, तो लोगों को पता हो कि हमारे अंदर भेड़िया कौन है, हमारा दोस्त, हमारा कौन सा दुश्मन बनकर उभर कर सामने आ रहा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको शक व शुबात पैदा ही नहीं होने थे, क्योंकि आपका उसके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। शक मुझे ऐसे हुआ कि 7 साल पहले एक वक़ुआ इसी ख़ानदान ने किया था। ठीक है। इसके फूफा थे वो। ठीक है। उसने अपने मालिक को टुकड़े टुकड़े बोटियाँ बना के दरिया में फेंक दी थी। अच्छा। आज वो भी 2 साल बाद रहा होकर बाहर आ गया था। उससे पहले हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे अभी। इसके बाप ने भी एक औरत का कत्ल किया था, वो भी आज़ाद है। कुछ देर बाद वो भी आज़ाद हो गया। मेरे ज़हन में वो ये बातें आई। टुकड़े करने वाले भी आज़ाद हैं, कत्ल करने वाले भी आज़ाद हैं। कहाँ गया कानून, कहाँ गई जुडिशली, कहाँ गए वो लोग जो हक सच की आवाज़ उठाया करते थे। टुकड़े करने वाला आज आज़ाद है, बच्ची को कत्ल करने वाला आज आज़ाद है, सज़ाए मौत जिसको हुई थी उसने अपील की, वो भी आज़ाद है। कौन देगा इंसाफ? फिर क्या हुआ? फिर मेरी ये बातें जहन में आई और उसका चेहरा मैंने देखना शुरू किया। उसके चेहरे में मुझे नज़र आने लगा कि ये कुछ छुपा रहा है मुझसे। जब मैंने चेक करवाया तो उसी दिन वो सब कुछ मान गया कि मैंने बच्ची को अगवा किया है, बच्ची को लेके मैं गया हूँ। लेकिन 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर पता चलता है कि बच्ची को इसने मार दिया। बच्ची को मार के जंगल में फेंक दिया। जंगल में जानवर उसको नोच नोच के खाते रहे। कितना तेरा हौसला है कि बच्ची भी अगवा हो गई, घर से भी चारपाई खाली हो गई, तुम्हारी बेगम चीखते चलाते टकरे मार रही है कि मेरी शहज़ादी इस दुनिया में नहीं रही। फिर उससे बड़ा जुल्म ये कि तेरी बच्ची को जानवर खा गए, ना तू तदफीन कर सका, ना तू उसको नहला सका। कितने पहाड़ जुल्म के तुम्हारे ऊपर गिरे हैं, कितना बड़ा तुम्हारा कलेजा है कि तुम सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद भी खड़े हो। सिर्फ क्यों? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या कहेंगे? इंसाफ ही मांग रहे हैं और इंसाफ ही मांगेंगे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बच्ची तो हमारी दुनिया में रही नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ के सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 4 बच्चे थे, 2 अच्छा। बेटियां 2 बेटे। एक बेटी तो इस जालिम दरिंदे ने मार डाली है और 3 बच्चे हैं अब मेरे। बच्ची के और बच्चों की माँ के क्या हालात हैं घर में? करबला मच रही है हमारे घर में। हमें पता है या हमारे खुदा को पता हमारे घर में क्या हो रहा है। ना घर जाने को दिल कर रहा है, ना बाहर कहीं बैठने को, ना कुछ खाने को। क्या करें? हमें मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर जितने भी लोग देख रहे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सबको अगर पता चल जाए कि ये ख़ानदान में वाक़या पेश आया है, सबकी भूख मर जाएगी, सब गम से निडाल हो जाएंगे, बच्ची की तलाश करेंगे। फिर बच्ची तो इस दुनिया से चली गई,
उसने वापस नहीं आना, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद अता फरमाए, अल्लाह ताला उसकी कब्र को ठंडक दे, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करे। लेकिन बतौर बाप दिल में ख्वाहिश है कि मैं एक बार मुलज़म के साथ आमना सामना करूं और उससे पूछूं। हाँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक दफ़ा मुलज़म से मिलूं, उससे पूछूं कि अगर कोई दुश्मनी से मुझसे निकालता, छोटी सी मासूम बच्ची का क्या कसूर था जो इतना बड़ा तूने उसके साथ जुल्म किया है। मैं पूछूंगा, मैं पूछना चाहता भी हूँ। मैंने 2-3 बार पहले भी मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुझे मिलने नहीं दिया उसको। राशिद, एक बात बताओ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की जानिब से आपको इतला ही नहीं दी गई कि आप मुद्दई मुकदमा हो, 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके अलावा बच्ची इस दुनिया से चली गई है। मैं समझता हूँ बतौर सहाफ़ी, बतौर चीफ़ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर कोहिनूर टेलीविज़न चैनल, मुद्दई को बताना चाहिए था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि आपकी बच्ची के मुतालिक पुलिस अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक नया झटका लगा। क्या समझते हैं कि पुलिस ने आपको इस बारे नहीं बताया, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया, अब पुलिस के ऊपर डाउट होने लग गया? हाँ, हमें डाउट तो होने लग गया इस बात का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और हमें पता भी नहीं है। हमसे कोई राब्ता भी नहीं किया गया, हमें बताया भी नहीं गया। अगर हमें बताते तो हम ज़रूर जाते, वहाँ पे हम अपनी अपील करते कि हमें इंसाफ चाहिए। लेकिन हमें तो आप लोगों ने आगे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। सही बात है। अब आप कितनी देर से पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं बाटापुर थाने के अंदर? नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस तरह से बता रहा हूँ कि बाटापुर पुलिस स्टेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी हैं। सर, आप मोहल्लेदार हैं इनके? इसके बच्ची का मैं मामू। अच्छा जी, मैं ना आपसे बाद में बात करता हूँ, आप ज़रा मेरे पास 1 मिनट आएँ। आपकी सिस्टर जो है इस वक्त, उसके हालात मुझे भी पता है, आपको भी पता है, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अब हमें पता नहीं चल रहा है मुजरिम कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है ना। हमें कभी कुछ बताया जाता है, आज जिस तरह की मीटिंग हुई हमें बताना चाहिए था। हम उधर आते, हम भी अपनी अपील करते। वो दरिंदा अभी ज़िंदा ही फिर रहा है दुनिया में, ठीक है ना। ऐसा दरिंदा है उसमें ना इंसानियत है ना मुसलमानी का उसमें कोई है नाम, ठीक है ना। उसे फ़ौरन से पहले ख़त्म करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी इंसान है, इंसानी नाते सब माओ बहनों वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें पूरा अपील है वज़ीर आज़म सारा, DI पंजाब, IG पंजाब, थाना बातापुर, सब से हम कह रहे हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी बेटी तो दुनिया से चलेगी, लेकिन ऐसे फिर जो लोग ज़िंदा रहेंगे, फिर ऐसी बेटियां पता नहीं कितनी चले जाएंगी, ठीक है ना। इसलिए सारे पाकिस्तान को, लाहौर को आवाज़ उठानी चाहिए ज़ैनब की तरह। ये जो दरिंदा है अभी अभी इसे ख़त्म होना चाहिए। इसको तो रात रहना भी नहीं चाहिए, 1 मिनट भी बर्दाश्त करना बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है ना। इसलिए हमारा साथ दें। बच्ची जो थी छोटी फजर, उसके साथ आपकी कभी? हमारी अक्सर मुलाकात होती, मैं अक्सर इधर आता रहा। उससे 2 दिन पहले मैं इधर आया हूँ, उससे मिला हूँ, बातचीत की है, खेला हूँ, ठीक है। मासूम बच्ची है, अगर उससे कोई दुश्मनी थी तो हमसे निबड़ लेता, हम उसके सामने आमने फिरते रहते थे, ठीक है ना। नहीं, उसकी दुश्मनी आपके साथ कोई नज़र नहीं आई? नज़र नहीं आई, ठीक है। एक तो उसने ये किया कि बच्ची गवाह की, दूसरे नंबर से बच्ची से पता नहीं किस तरीके से वो बात करता रहा, क्या करता, उसको मार के जंगल में फेंका। जंगल में फेंकने के बाद जंगली जानवर उसका गोश्त नोचते रहे। मैं दोबारा आपकी जानिब आऊँगा, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा कि बच्ची को अगवा करने का इसका मोटिव क्या था, बच्ची को अगवा करने का इसका मकसद क्या था। लेकिन आज भी पुलिस अफसरान अभी भी कह रहे हैं कि बच्ची का DNA करवाया जाएगा, कि बच्ची के साथ कोई बदफेली तो नहीं की गई, बच्ची के साथ कोई जबर तो नहीं किया गया, क्योंकि बच्ची के कपड़े मिले हैं लेकिन बच्ची नहीं मिली। 2 हड्डियां मिली हैं और कुछ बाल मिले हैं, 2 बाल मिले हैं और कुछ हड्डियां मिली हैं, लेकिन उससे कोई चीज़ बाज़ाहिर नहीं हो रही। आखिरकार इस दरिंदे ने क्या इस बेचारे की बेटी के साथ जुल्म किया कि उसको नहर में भी तलाश करते रहे और आखिरकार क्या किया, बच्ची को मार के कत्ल करके इसने जानवरों के आगे डाल दिया। और जो गीदड़ थे वो इसको खा गए, जो चीलें थी उसको खा गए। जानवर उसे खाती रहे हैं, ठीक है ना। उसकी हड्डियां मिली, हड्डियों के साथ गोश्त तो है नहीं, कपड़े हैं वो खून से भरे हुए हैं, फाटे हुए हैं, ठीक है ना, जिस तरह किसी जानवरों ने खींचे हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए पहला जुल्म इसने ये किया कि हमारी बच्ची गवा की, फिर हमसे पैसे मांगे, तवान मांगा, उसके बाद उसने बच्ची को कत्ल किया। उसके बाद कितना बड़ा जुर्म है कि इंसान को अपने हाथों से इंसान दफन कर ले, उसको सब्र आ जाता है, उसने जंगल में फेंक दिया।
पता नहीं कितने दिन वो जंगल में रुलती रही है, ठीक है ना। इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारा साथ दो, हमारे साथ चलो। अगर तुम हमारा साथ नहीं लोग दोगे तो इस तरह हम सब माओ बहनों वाले हैं। और भी कई जैनब कई फजर जो है वो इसी तरह से अगवा होती रहेंगी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आप बताएं कि अभी घर के जो हालात हैं, रिश्तेदारान भी ज़ाहिरी बात है इकट्ठे हुए होंगे, और मुलज़म के हवाले से मुलज़म ने आपसे पैसे भी उधारे लिए थे? हाँ, पैसे भी लिए हुए हैं। अब ये पैसे मांगने का कोई नतीजा होता ना, किसी को रकम उधारी दी है तो वो बार बार उसे मांग रहा है, तो वो तंग आ रहा है, तो उसने कहा इसकी बच्ची को अगवा कर लेते हैं, इसी से तावान की रकम लेके इसको अदा कर देंगे। सारा क्या मामला क्या है पैसे उधारे लेने का? कब इसने कहा था कि मुझे पैसे चाहिए और मैंने किस काम के लिए पैसे लेने हैं? पैसे तकरीबन काफ़ी देर से लेन देन हमारा चल रहा है, कभी ले लिए कभी हल का नहीं काम लिए। था? हाँ, मेरा सब्ज़ी का काम था, मुजरम का मोबाइलों का काम था। पहले मेरा शागिर्द था ये सब्ज़ी के काम में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एसपी कैंट के हमरा। मेरे साथ यहाँ पर बुशरा मैडम मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम केस को जो है वो सॉल्व किया है और बाकायदा तौर पर मुलज़म को भी गिरफ़्तार कर लिया है। मैडम, आपके इलाका में एक ऐसा केस रूनुमा हुआ जिसमें CCPO लाहौर भी परेशान हुए, इसके अलावा IG पंजाब की डायरेक्शन थी कि मुलज़म को गिरफ़्तार फिलफौर किया जाए, और बच्ची को अगवा करके कत्ल करने वाला बल्कि तावान उसने मांगा था। क्या सारा मामला पेश आया? कौन सी ऐसी तारीख थी? तमाम वाक़या क्या है? इसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें 5 साल फजर को उसका ही नेबर किडनैप करके लेके जाता है और उसको विद इन 20 मिनट्स उसका मर्डर करके और उसको जंगलात में BRB कैनाल के साथ फेंक के वापस आ जाता है। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इसमें पुलिस ने हर एंगल से काम किया है, जितने भी टेक्निकल रिसोर्सेज थे, हमारे अपने इंफॉर्मेशन के सोर्सेज थे, सबको मोबिलाइज़ किया, हाउस टू हाउस सर्च की गई, और जिस तरह की भी एफर्ट की जाती है पुलिस वर्क डे एंड नाइट, और फाइनली उस बंदे को हमने आइडेंटिफाई किया और बच्ची की बॉडी को रिकवर किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा BRB नहर को बंद किया गया है ताकि साइलिन को जो है वो उनकी दादरसी हो सके। इससे पहले कभी जो है वो इस तरह से नहर को बंद नहीं किया गया। क्या ऐसे इकदाम किए गए थे? 1122 का इस्तेमाल भी किया गया, दीगर खोजियों का इस्तेमाल भी किया गया। आखिरकार आप समझते हैं ये सेम ज़ैनब केस था, क्योंकि इसी तरह से ज़ैनब को कसूर में कत्ल किया गया था और जो कातिल था वो भी इनके साथ जो है वो रोता रहा, बिलबिलाता रहा और पुलिस के साथ जाकर गुफ्तगू भी करता रहा, और बाकायदा मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से भी उनके शाना बिशाना था थाने के अंदर जो मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे थे। इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, क्योंकि हमें सिंस द बिगिनिंग वी गॉट टू नो कि उसने बच्ची का मर्डर कर दिया हुआ है और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन जस्ट पुलिस को मिसलीड करने के लिए वो बताता रहा है कि BRB कैनाल में। उस टाइम पे हमारी जो मैक्सिमम एफर्ट ये थी कि वो बच्ची को रिकवर कर लिया जाए। उसमें हमारे पास वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं था, इसलिए वो हमें जिस हिंट पे भी लगाता रहा, हमने उसको प्रॉप किया है। जब उसने हमें बताया कि मैंने बच्ची की डेड बॉडी को BRB में डंप किया है, तो हमने उसी टाइम इरिगेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, उसके पानी को स्लो डाउन किया, फिर हमने रेस्क्यू 1122 के साथ मिलके पूरी BRB कैनाल का सर्च किया। इसके अलावा हमने सारे नेबरिंग, क्योंकि BRB कैनाल जाती है आपकी टिल इंडिया बॉर्डर, उस हद तक हमने BRB को सर्च किया सो दैट हमें कुछ मिल जाए। जब हमें सारी इसको यूटिलाइज़ करने के बाद विद इन अ डे पूरी को सर्च करने के बाद जब हमें पता चला कि डेड बॉडी वहाँ पे नहीं है और उसको फर्दर इंटेरोगेट किया, तो तब उसने हमें बताया कि मैंने उसको जंगलात में डंप कर दिया है। बतौर पुलिस ऑफिसर SP कैंट आप तैनात हैं, कैसे शक व शुबात पैदा हुए कि कातिल इन पार्टी के अंदर ही घूम रहा है और इसको अगर इंटेरोगेशन किया जाए तो मुलजिम गिरफ़्तार किया जा सकता है? जब हमने पूरे मौके को विज़िट किया और कैमराज़ को चेक किया, तो लोकेलिटी को जानते हुए, उस एरिया को अंडरस्टैंड करते हुए हमें पता था कि जो भी मुलजिम है वो इसी एरिया के अंदर है। फिर जिन लोगों के ऊपर भी हमें सस्पिशन था, हमने इस मामले में बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया, ही वाज वन ऑफ दैम। और जब हमने इसको फर्दर चेक किया तो पता चला कि जो रास्ते में जितने भी कैमराज आ रहे थे ये उनको चेक भी करता रहे, उनकी CCTV फुटेज भी डिलीट करता रहे, और जब फर्दर इसको चेक किया गया तो पता चला कि यही हमारा मुलज़िम है। जो इसने काफ़ी हद तक पुलिस को इसने मिसलीड करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने इसके हर स्टेटमेंट को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उसको जब हमने corroborate किया, या इसकी स्टेटमेंट जो ये शुरू में देता था कि मैंने ये काम नहीं किया, उसको निगेट करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि यही हमारा मुलज़िम है। पुलिस हमेशा मज़लूम का साथ देती है। क्या समझते हैं, मुद्दई मुकदमा और मुलज़म दोनों आमने सामने रहते हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। मुलज़म ने मुद्दई मुकदमा से कुछ पैसे भी उधार कारोबार के लिए लिए गए थे, लेकिन असल वजूहात क्या है कत्ल की? जो कत्ल किया गया बच्ची को, क्या ऐसा था
के तावान की रकम भी नहीं मिली और बच्ची जो है घर जाके बताएगी। असल उसकी वजूहत क्या थी, इंटेरोगेशन क्या कहती है? क्योंकि बच्ची उसके साथ फेमिलियर थी, उसको पता था अगर बच्ची जब भी वापस आएगी बच्ची उसका बताएगी, इसलिए उसने उससे मोटिव तो उसका पैसे क्लेम करना ही था, लेकिन उसके पास कोई जगह या प्लेस वो रखने के लिए बच्ची को नहीं थी, इसलिए उसने इमीडिएटली उसको डंप किया और उसके बाद फैमिली से पैसे का मुतालबा करना। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कहती हैं कोई भी वकूआ हो तो वकूआ चीख चीख कर मुंह से बोलता है जब वहाँ पर उसका विज़िट किया जाता है। क्या उस बच्ची की लाश को जो है वो जंगल में फेंक दिया गया था? और इसमें क्या आपको जदीद टेक्नोलॉजी को भी बुरूकार लाना पड़ा? किसी लोकेटर का इस्तेमाल किया, किसी सीडीआर का इस्तेमाल किया गया? ज़्यादातर वर्किंग हमने टेक्निकल एंगल से इस तरह की है कि उसकी जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उनको corroborate करने के लिए या नेगेट करने के लिए हम करते रहे। अदरवाइज़ हमने उसको सस्पिशन की बेस पे उठाया है, उससे हर चीज़ें की हैं, हर चीज़ को वेरीफाई किया कि टेक्नोलॉजी की मदद से। और जी क्राइम सीन पे बिल्कुल हमें बिल्कुल शवाहिद मिले हैं और सारी बच्ची की चीज़ें और उसके जो रिमेन्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अभी एफआईआर के मुताबिक तो जो मुद्दई बना था उसका वालिद था, लेकिन अब एफआईआर नामालूम थी पहले जो अगवा किया गया था, अब क्या उसको ततीम बयान में 302 में नामजद किया गया? जी बिल्कुल, रेलिवेंट सेक्शन भी लगाएंगे और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थी एसपी कैंट बुशरा, जो कि जिनका कहना था कि मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद जो है वो जिस तरह से कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं मौजूद हूँ एसएचओ बाटापुर के हमरा अब्दुल वाहिद गुजर इनका नाम है। जिस तरह से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का मकसद है एफआईआर जब दी जाती है तो सबसे पहले जो 15 की कॉल होती है, 15 की कॉल पर जो है वो एसएचओ और उनका अमला वहाँ पर पहुँचता है, तमाम हालात देखे जाते हैं कि क्या मामला हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर अब्दुल वाहिद गुजर मौजूद हैं, उनकी जानिब चाहते हैं। सर, कम सिन बच्ची थी 5 साल की, क्या सारा मामला पेश आया, क्या हुआ था? ये 10 तारीख को एक 15 की कॉल होती है कि बच्ची जो है अगवा हो गई है। उस पर फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचा गया। ये साथ ही थाने से कोई 500 मीटर के फासले पे टक्की मल्ला है, जल्लो मोड़ बनता है, वहाँ फौरी पहुँचा गया। वहाँ पे जाके चेक किया गया तो पता चला कि बच्ची वहाँ पे घर पे नहीं है। इर्द गिर्द सारा रिश्तेदारान से मालूम किया, सारा चेक किया गया फौरी तौर पे, बाकी नफरी बुलवा के, और उसको एक तो उनसे दरख्वास्त लेके थाने भिजवा दी गई कि एफआईआर दर्ज हो जाए। उसके बाद सर्च ऑपरेशन का मामला शुरू हो गया। फिर तमाम अमला जो थाने का उससे लेके एक एक घर राइट लेफ़्ट में पूछना बताना शुरू किया गया। और उस पर जो इर्द गिर्द जो कैमरा जात थे जो पूरे सोसाइटी में लगे हुए थे उस मोहल्ले में, उनकी भी रिकॉर्डिंग चेक की गई, फिर उसको हासिल करना शुरू किया गया। इन द मीन वाइल एफआईआर दर्ज होगी तो इन्वेस्टिगेशन को भी उसके साथ शामिल हो गए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन उनकी टीमें जो है सारी वहाँ पहुँच गई और इसको प्रॉपरली एक मेजर तौर पे एक बड़ा इशू समझते हुए इस मामले को टैकल करना शुरू किया गया और इसकी तमाम एंगल से इसको देखना शुरू किया गया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन किए गए और ये सर्च ऑपरेशन जो है अगले 3, 4, 5 दिन जारी रहे और उसकी सर्च करते रहे कि कोई क्लू मिल जाए राइट लेफ़्ट सारे कैमरों से। फिर थोड़ा थोड़ा सा जो रास्ता मिलता गया, फिर उस पर चलते 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 ये दिन आ गया कि उसको हमने बंदे को, इन्वेस्टिगेशन ने बहुत अच्छा काम किया, इंचार्ज साहब ने बहुत काम किया और सब ने मिल के पूरे इलाके के हर पहलू पे काम करते हुए इसको मुकम्मल किया गया। मुद्दई मुकदमा के हवाले से बताएं कि मुद्दई मुकदमा और मुलज़म दोनों आपस में जिगरी दोस्त हैं और आमने सामने रहते हैं। बच्ची को आखिर कत्ल करने की वजूहत क्या ऐसी सामने आई? ये सामने वाला घर इस लड़के का है, ये कंप्यूटर मोबाइलों का काम, मुलज़म घर सामने है और मोबाइलों का काम करता है। और इसी मुद्दई जो है इसके ज़रिए इलाके के एक अच्छे इंसान से कर्ज़ा ले चुका है 6 लाख के करीब। और ये जो मुद्दई है ये इसको जब ये पढ़ता होता था 100 रुपया पर डे इसको देता था पढ़ाई के लिए। ये इसने बहुत अरसा इसकी हेल्प की और ये एक अच्छा इंसान है। यानी कि मुद्दई मुकदमा जो है उसने मुलज़म की बेपनाह हेल्प की, उसके घर से खाने भी आते रहे, उसको पैसे भी देते रहे और उसने बाकायदा इसे पैसे उधार भी लिए हुए थे। हाँ, आना जाना था घर में बहुत ज़्यादा और उससे पैसे भी लिए हुए थे और मदद भी हासिल करता था। अभी नेक्स्ट 10 तारीख को ही उसने ये पैसे और लेने थे। उसी बंदे के बात हुई थी कि मैंने अपना कारोबार एक्सटेंड करना है, उसके लिए वो और लेकर इसको पैसे दे रहा था। इन द मीन वाइल उसको पता चला कि बच्ची उसको बहुत वनरेबल हालत में मिल गई, ईजी मिल गई, उसने उसको उठा के
तो ले गया और उसका ये कला कमाया। एसपी इन्वेस्टिगेशन ने भी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें बड़ा वाज़ेह बताया है कि बच्ची जो थी मोहल्लेदारी होने के नाते जो मुलज़म था उसको चाचा भी कहती थी, ताया भी कहती थी, उनके साथ इनके अच्छे मरासम थे। क्योंकि मोहल्ले में जिस तरह से नाजरीन एक दूसरे के बच्चे घरों में चले जाते हैं, कोई सिपारा पढ़ने के लिए चला जाता है तो शहरियों की शनाख्त कर ली जाती है कि ये हमारे चाचू हैं, ये हमारे अब्बू के दोस्त हैं, ये ताऊ हैं। तो उस पर एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बताया गया कि बच्ची वैसे ही उसके पास जो है वो इशारे से भी चली जाती थी, क्योंकि कमसिन बच्ची थी, जो बच्चों को प्यार करता है बच्चे उनके पास चले जाते हैं। अगवा से पहले बच्ची के साथ बड़ा प्यार था मुलज़म का, वो जब उसको उठा लेता था, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी चीज़ दिलवाने ले जाना, कभी उसको कपड़े दिलवाने ले जाना, इनका आपस में दोस्ताना भाइयों की तरह था। क्या मुलज़म ने इस बात का फ़ायदा उठाया और इसकी क्या समझते हैं बतौर SHO बाटापुर, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्ड आपने किया, उसकी क्या वजह है कि मुलज़म ने बच्ची को कत्ल करने के ऊपर ज़िद पकड़ ली और बाकायदा मजबूर हो गया कि इसको कत्ल करना है? लड़की जो है घर से कोई 4 घर छोड़ के सामने एक दुकान है, ठीक है, वहाँ पे गई हुई थी, दुकान पे खड़ी थी और वहाँ पे इसने जब देखा कि वहाँ अकेली खड़ी है, उसको इशारा किया, वो साथ बैठ वो गया। जाहिर बात है छोटी बच्ची थी, उसने उठाया, उसने कोई शोर नहीं बचाया, उसने जब देखा उसने कहा ये तो हमारा मोहल्लेदार या चाचू जिसको कहा जाता है। उसके साथ ही वो बैठ गई और उसको ले गया और उसको जाके उसकी वजूहत जो हैं वो तफ्तीश के बाद वाज़े हो जाएंगी, उसको ले जाके फौरी कत्ल कराए। और जो उसके आने और जाने का टाइम है तकरीबन आधे पौने घंटे में वापस आके उनके साथ मिलकर बच्ची ढूंढ रहा था। आपकी बतौर SHO तैनात है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? कुछ चीज़ें जो है वो चीख चीख कर कहती हैं। मैं अमूमन अपने प्रोग्राम में कहता हूँ SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी एक बड़ी मंजी हुई पुलिस ऑफिसर हैं, वो अमूमन कहती है मुझसे कि वसीम वकूआ बोलता है, वाक़या बोलता है, जहाँ पर कोई वकूआ होता है वो ख़ुद चीखें मार मार के बताता है कि यहाँ पर ये कुछ हुआ है। आप क्या समझते हैं? अब जब बच्ची को बरामद कर लिया गया है, उसके इज़ा बरामद किए गए हैं, हड्डियाँ बरामद की गई हैं, बाल बरामद किए गए हैं, क्या ऐसे केस के अंदर बच्ची के साथ आप समझते हैं कोई रेप हुआ होगा? ये भी कबल वक्त वहाँ मौके पे कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसा अगर कहीं पे ऐसा काम होता है तो उसके जगह जो है वो भी पुल्ले लग जाती है, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। लेकिन वो जगह भी वैसे जंगल सा बनता है, BRB नहर से नीचे को उसने वो जगह देख के उसको फेंक दिया, तो वहाँ पे ऐसे शवाहिद फ़िलहाल नहीं। जब उसके तमाम टेस्ट हो जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ जो भी साइंटिफिक बेसिस पे जो चीज़ सामने आएगी उस पर अमल किया जाएगा। पंजाब की तारीख़ में पहली मरतबा BRB नहर को बंद किया गया बच्ची की तलाश के लिए। इससे पहले इसी नहर के अंदर बहुत सारे वकूए हुए, लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने अपने अफसरान बाला से इस बात की इल्तिजा की कि इसको जो है वो बंद करवाया जाए ताकि बॉडी मिल जाए। इसको बंद भी करवाया गया लेकिन बॉडी इसके अंदर नहीं मिली। हमारे ज़राए के मुताबिक घर के अंदर जो टैंकियाँ बनी होती हैं पानी की, पुलिस ने एक एक कमरा, एक एक टैंकी, क्योंकि बच्ची छोटी उम्र की थी, अमूमन इस तरह से होता है कि बच्ची को कत्ल करने के बाद लाश को टैंकी के अंदर फेंक दिया जाता है। जब वो गल सड़ जाती है तो फिर रात के अंधेरे में उसको कहीं जाके फेंक दिया जाता है। सेम ज़ैनब केस हुआ, क्योंकि ज़ैनब केस के अंदर भी इसी तरह से हुआ था कि ज़ैनब का जो कातिल था वो भी इसी तरह से सेम इनके मुद्दई मुकदमा के साथ चीखता था, रोता था, बिलबिलाता था। आपके पास भी शायद वो आया होगा, पुलिस को प्रेशराइज भी किया होगा, साड़ी बच्ची लबो असी इंज कर देंगे, इंज कर देंगे, ऐसी चीज़ें आपने देखी? तमाम जो शवाहिद आपको बताया कि इस पूरे महल्ले को और इसके इर्द गिर्द के सारे एरिए को तमाम जो सर्कल के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन SHO में खुद और साथ सारा मेरा और उन सब का अमला, सारे ऑफिसर्स मिल के और जनाब DSP साहब दोनों मिल के एक एक घर, एक दरवाजे से लेके छत के आखिरी कोने तक एक एक चीज़ चेक हुई। घर की एक एक टैंकी, एक एक उनका कबर्ड, एक एक चीज़ चेक हुई। जिन बेडों के नीचे जगह होती है वो भी चेक हुई। वो उसके अलावा जो साथ ही थोड़े फासले पे खेत शुरू हो जाते हैं, वो तमाम खेतों में जो फसल लगी हुई थी वहाँ पे लाइन बना के एक एक ज़र्रा सर्च हुआ। ये जो नहर बंद होने वाली बात है कि हमें इसने बताया कि मैंने नहर में फेंक दी है, इस वजह से पहले तो हमने कहा कि ये फेंकी है तो अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था। यहाँ से शुरू करके बहावल नगर तक ललियानी थाने में ये नहर 2 शाखों में हो जाती है। एक टीम उस साइड शाख पे, एक उस शाख पे, जहाँ
तक हम जा सकते थे कि इसकी लाश के लिए, बच्ची छोटी थी, वज़न कम था, तो ये दूर भी जा सकती थी। इस वजह से तमाम थानों में 1 to all चेक किया गया, फिर जाके कोशिश की गई कि पानी को नीचे किया, तो हो सकता है जो पानी ठंडा है बहुत ज़्यादा इसका, तो इसमें लाश देर तक रह लेती है। फिर फीलिंग हुई कि जो राइट लेफ़्ट जो उसके पौधे लगे हुए हैं उनमें ना फंस गई हो, फिर उसको डाउन करवाया गया ताकि चेक हो जाए, अगर वहाँ पे है तो फिर मिल जाए। अब्दुल वाहिद साहब, CRO रिकॉर्ड जो होता है, हर इलाके में जो CRO रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, जेल का रिकॉर्ड होता है उससे आइडेंटिफाई किया जाता है। आपने इस केस में 1 दर्जन से ज़ायद मुल्ज़मान को इंटेरोगेशन भी किया होगा, क्योंकि हर इलाका में कोई ना कोई अगवाकार, कोई ना कोई मंशियात फ़रोश, कोई ना कोई बदमाश रहता है और पुलिस के पास उनकी फ़हरिस्तें होती हैं। जिस तरह से SP इन्वेस्टिगेशन ने बताया, कितने लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया था? इसमें दर्जनों के हिसाब से लोग चेक हुए हैं, दर्जनों के हिसाब से पूरे इलाके के लोगों को, जो हमारे पास क्रिमिनल लोग हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, दर्जनों के हिसाब से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको प्रॉपरली इसमें चेक ना किया गया हो। इंटरव्यू किए गए हैं, चार्ज इन्वेस्टिगेशन ने उनकी टीम में हर ऑफिसर इसमें लगा हुआ था कि ये किसी तरीके से हम इस बच्ची को बरामद कर लें, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर का बेदी लंका ढहा गया। घर का बेती लंका ढहा गया। मैं बताता चलूँ कि SHO बाटापुर का भी कहना था कि नहर को बंद करवाया गया, मज़ीद लोगों की इंटेरोगेशन भी की गई, रिकॉर्ड याफ्ता को भी गिरफ़्तार किया गया। मैं मौजूद हूँ उस घर के अंदर जहाँ पर बच्ची रिहाइश पजीर थी, जहाँ बच्ची की फैमिली रहती थी। ये वो घर है जहाँ पर रोज़ाना फजर को प्यार, मोहब्बत और लाड के साथ खाना खिलाया जाता था, दूध पिलाया जाता था, रंग बिरंगी चीज़ें खिलाई जाती थी। लेकिन आज एक दरिंदे के हाथों फजर इस दुनिया से चली गई, उसको कत्ल कर दिया गया। और बाकायदा अगर कोई इंसान कत्ल हो जाए तो उसको जो है वो उसकी तदफीन की जाती है और उसको गुस्ल दिया जाता है, लेकिन फ़जर को ना गुस्ल दिया गया ना उसकी तदफीन की गई, क्योंकि फ़जर को भेड़ियों के हवाले कर दिया गया। असल में जब उसको कत्ल किया गया, कत्ल करने के बाद लाश को जब जंगल में फेंका तो जंगली जानवरों का ये खाना बन गई, जंगली जानवरों के लिए ये एक लज्जत बन गई और जंगली जानवर इसको नोचते रहे, खाते रहे। आखिरकार सारा मांस जंगली जानवर खा गए और पीछे 2 हड्डियां और हवा की बेटी के कुछ बाल बचे। मेरे साथ वो बाहिम्मत खातून मौजूद है जिसका वो लख्ते जिगर था, जिसके साथ वो प्यार करती थी, जिसके साथ वो बैठती उठती थी, आती जाती थी, खाती पीती थी। 5 साल की ये फजर थी जो कि अपनी माँ की लाडली थी, अपने नाना की लाडली थी, अपने रिश्तेदारान की लाडली थी। लेकिन उस खातून का हाल देख सकते हैं आप, पत्थर हुई पड़ी है, कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ खामोश है। और ख़ामोशी बड़ी ख़तरनाक होती है। मुलज़म बड़ा ही शातिर था, बड़ा ही चालाक था। मुलज़म ने तवान की रकम के लिए मुख्तलिफ़ सिम का इस्तेमाल किया और पैसे मांगता रहा। उस वालदा की जानिब चलते हैं जिसका वो लख्ते जिगर था। मैं बात नहीं कर सकता, मुझसे बात नहीं हो पा रही और ना ही मुझसे देखा जा रहा कि उसकी माँ की तरफ मैं देखूं। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो दरिंदगी इसने आज यहाँ फैलाई है, कल कोई और दरिंदा इस तरह की फजर को ना उठा के ले जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा ऊंची बोलें, मुझे पता है कि आपसे बात नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं, आपकी आवाज़ ईवानों तक जाएगी, आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक जाएगी, आपकी आवाज़ अवाम तक जाएगी, आपकी आवाज़ कानून तक जाएगी। अगर आपकी आवाज़ तमाम जगह जाएगी तो कोई और फजर जो है वो इस तरह घर से नहीं जाएगी। मैं समझता हूँ कि आपसे बात नहीं हो रही, आपकी आंखों में आंसू है, सिसकियाँ ले रही हैं। एक तो होता है कि बच्ची गुम हो जाए तो घर आ जाती है, ना वो घर आई, ना उसकी तदफीन की गई, ना उसको गुस्ल दिया गया। एक माँ होने के नाते क्या कहोगे? भाई मेरा दिल नहीं गवाही दिंदा कि मेरी बच्ची मर गई। भाई मेरी बच्ची जिंदा है, ये झूठ बोलदा दरिंदा। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है भाई, मेरा दिल नहीं गवाही दिंदा। मैं नमाज पढ़ के मैं वज़ू दी हालत च हाँ भाई। मैं अल्लाह ताला भी इल्तिजा की, अल्लाह मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मेरी बच्ची ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है बच्ची। झूठ बोलदा पे कातिल, झूठ बोलदा पे, कोई कातिल नहीं है, झूठ है। पैसे दी लालच ज़रूर है इस बंदे च, कत्ल नहीं इन्हें मेरी बच्ची दा कीता। मेरी बहन फिर कहाँ गई फजर, अभी तक मिली क्यों नहीं?
मुलजम पकड़ा गया, उसने इतराफ़ जुर्म किया। एक माँ होने के नाते, आप एक माँ होने के नाते इस बात को नहीं मान रहे कि मेरी बच्ची नहीं है, क्योंकि हर माँ का वो हाल है कि हर माँ यही कहती है। नहीं भाई इंज नहीं हो सकता, तुसी क्यों इंज कहते हो भाई, नहीं इंज हो सकता, मेरी बच्ची ठीक है। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨੋਚਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ? ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਛਾਣ ਲੈਣੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 2 ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ ਵੀ ਫਜਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਸਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਫਜਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਜਰ ਇੰਜ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਿਲੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੀ ਰਹਿ ਬਾਜੀ ਗਈ। ਫਜਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 4-5 ਸੀ। चलो जी, मैं ना एक बार फिर उसकी वालदा की जानब जाऊँगा। आपको मेरी बहन क्यों यकीन नहीं आ रहा कि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं है? ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚੇ। ਕੁੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਸ਼ਲਵਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, लेकिन मेरी बच्ची ਇਹ ठीक है। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ नाजरीन, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है जो हमने पहले भी बात की थी, जो फजर की वालदा भी बात कर रही है। अगर किसी जानवर ने किसी इंसान को नोचा हो तो पहले उसके कपड़े जानवर के मुंह में आएंगे, कपड़े फट जाएंगे। लेकिन ये कैसा कत्ल है, ये कैसा मर्डर है, ये कैसा इंकशाफ है, ये कैसी गिरफ्तारी है कि पुलिस कहती है फ़जर इस दुनिया में नहीं है, मुलज़म कहता है मैंने कत्ल कर दिया है। लेकिन फ़जर के कपड़े देखे जाएं तो फ़जर के कपड़े मुकम्मल हैं, कहीं से फटे भी नहीं। अगर कोई भेड़िया, कोई गीदड़ अगर उस बच्ची को नोचता है तो सबसे पहले तो उसके कपड़े फटेंगे, क्योंकि इंसान जब किसी गोली के साथ कत्ल होता है तो जब गोली लगती है किसी इंसान को तो उस इंसान की कमीज़ में, शर्ट में सुराख होता है, फिर जाकर जिस्म के अंदर गोली दाखिल होती है। अगर किसी कमीज़ के ऊपर गोली का निशान ही ना हो, सुराख ही ना हो, तो फिर वो बंदा किस तरह से कत्ल हो सकता है? इसकी वालदा ने एक बड़ी पॉइंट ऑफ बात की है कि मेरी बेटी ज़िंदा है और मेरी बेटी के कत्ल को सिर्फ़ और सिर्फ उलझाया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो फ़जर के कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने फ़जर के कपड़े देखे हैं? हाँ जी भाई देखे ने, मोबाइल ते देखे, उंज नहीं देखे, मोबाइल ते देखे, बिल्कुल ठीक है। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਫਜਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਹਕੂਮਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਹ ਬਾਤਾਂ। पुलिस की तरफ से आपको इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। 2 ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਖਤਮ? दिल यकीन नहीं कर रहा। ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ? मेरे साथ वो फैमिली मौजूद थी जिनका कहना था कि बच्ची हमारी ज़िंदा है, लेकिन पुलिस और कातिल के मुताबिक कहते हैं कि बच्ची इस दुनिया में नहीं है। लेकिन माँ का दिल जो होता है ना, वो गलत गवाही नहीं देता। माँ का दिल जो होता है वो सही रोता है, सही गवाही देता है। अब देखना ये है कि अगर फजर अगर ज़िंदा है, क्या करें जी? भाई उन्हें एक गवाही थोड़ी दी है। उन्हें पहले क्या मैं वाशरूम च अपने च बंद की है, बच्ची सहम के मर गई है। फिर उस तो बाद दूसरे नंबर ते कहता कि मैं नहर च सुट दी है। तीसरे नंबर ते कहता मैं कोके ते सुट दी ਨਾ है। ਗੰਦਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੰਦਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਫਜਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਲਟਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ? कौन कहता है? ਉਹ
ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਲਾਈਵ जा रहा है ਵੀ नेशनल ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ गालियां देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। देखने वाले कहेंगे कि ये आप पढ़ी लिखी बात करें, बच्ची आपकी चली गई है, अगर ज़िंदा है अल्लाह करे तो वापस आ जाए, अगर इस दुनिया में नहीं है तो इस ਜ਼ਾਲਮ को सज़ा मिलनी चाहिए। ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ 2 ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਦੜਾਓ ਕਿ ਕਿੰਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। मेरे साथ फैमिली मौजूद थी जिनका कहना था कि बच्ची जो है वो ज़िंदा है, लेकिन बच्ची के कपड़े मिले हैं, सलवार भी और कमीज़ भी, और बच्ची के हवाले से एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बाकायदा जो बात की है कि बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। ये एसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है, हतमी जो है वो अभी तक बात सामने कोई नहीं आई। इनका कहना है कि हो सकता है किसी जानवर की हड्डियाँ जो है वो जंगल के अंदर पाई गई हैं, लेकिन अभी तक ताहाल जो है वो मुलज़म ने इंकशाफ किया है, इतराफ़ जुर्म किया है। और ये मकतूल जो बच्ची है उसके वालिद का बड़ा जिगरी दोस्त था, मोहल्ले में इनका उठना बैठना था, खाना पीना था, आना जाना था, और सिर्फ़ तावान की रकम लेने के लिए इसने जो है वो बच्ची को अगवा किया, क्योंकि इसने पहले भी 10 लाख रुपए की अमाउंट जो है वो इसके वालिद से बच्ची के उधार ले रखी थी और मज़ीद पैसों का तकाजा भी कर रहा था। आखिरकार होना यही था कि अपनी रकम जो उधार ली हुई थी उसको उतारने के लिए इसने यही इकदाम उठाया कि बच्ची को अगवा किया और इसके तवान की रकम से अपना इसने कर्ज़ा उतारना था। ताहाल अब तक ये तफ्तीश सामने आई है। और आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।